आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रोहिणी। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेस हेडलाइंस फर्स्ट। आयुलिया वेंटूर को फैमिली मेंबर बनाने का क्या है सलमान का मास्टर प्लान? सोनाक्षी को मीडिया के सामने किसने किया किस? कटरीना कैफ क्यों हुई अनवेल? दीपिका को मधुर भंडारकर की मिली कौन सी फिल्म? आज के बुलेटिन की शुरुआत सलमान खान से। सलमान खान ने अपनी एलिजेड गर्लफ्रेंड आयुलिया वेंचूर को एक ऐसा गिफ्ट दे दिया है कि अब आयुलिया ऑलमोस्ट उनकी फैमिली मेंबर बन गई हैं। क्या है ये गिफ्ट? देखिए हमारी आज की एक्सक्लूसिव टॉप स्टोरी में। जो सलमान एक बार कमिटमेंट करने के बाद किसी की नहीं सुनते, रिपोर्टेडली उन्हीं सलमान खान का दिल एक बार फिर बगावत पर उतर आया है। सुनने में आया है कि अपने दिल के चक्कर में पड़े सलमान एक बार फिर देने को तैयार हैं प्यार का इम्तिहान। एक बार फिर छिड़ती दिख रही है सलमान की शादी की बात। एक बार फिर सलमान किसी के साथ प्यार का आशियाना बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। जी हाँ, रिपोर्टेडली सलमान खान के प्यार का आशियाना दोबारा रोशन हो गया है। चलिए अब जरा खुलकर बता दिया जाए कि सलमान खान की लव लाइफ को लेकर गर्मा गर्म गॉसिप क्या है। दरअसल सुनने में आया है कि सलमान खान ने रिसेंटली गैलेक्सी अपार्टमेंट के अपने फ्लैट के रेनोवेशन के वक्त अपने पेरेंट्स को जिस फ्लैट में शिफ्ट किया था, उसी फ्लैट को गिफ्ट कर दिया है रोमानियन एक्टर आयुलिया वेंटूर को। चौंक गए ना आप? बात हो रही है सलमान खान के उस फ्लैट की जो उन्होंने अपनी सिस्टर अलविरा और ब्रदर इन लॉ अतुल अग्निहोत्री के बिल्डिंग में रिसेंटली तैयार करवाया था। पर अब जब गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में सलमान भाई के घर के रेनोवेशन का काम पूरा हो गया है, तब वो और उनके पेरेंट्स वापस गैलेक्सी का रुख करने को तैयार हैं। उसी बीच सलमान भाई का अपना दूसरे वेकेंट फ्लैट की चाबी आयुलिया को देना रूमर मिल्स को भी चाबी लगा सकता है। वैसे भी रिसेंटली सलमान खान को हैदराबाद में रोमानियन एक्टर आयुलिया वेंटूर के साथ स्पॉट किया गया था। रूमर्स तो यहाँ तक आए कि सलमान ने आयुलिया वेंटूर के लिए अलग गाड़ी का अरेंजमेंट किया और अपने लिए अलग कार, ताकि मीडिया के शैडोबॉक्स में दोनों कैप्चर ना हो जाएं साथ। हर कोई इस लेडी को सलमान खान की न्यू गर्लफ्रेंड मान रहा है। लेकिन इस पुरानी खबर में जुड़ा आज का अपडेट सलमान की शादी का मुद्दा एक बार फिर उठाने के लिए काफी है। हालांकि सलमान पिछले दिनों हमें एक्सक्लूसिवली बता चुके हैं कि वो फिलहाल शादी के मूड में बिल्कुल नहीं है। Whatever the sada will be 6 months, 8 months, year, 2 years, 5 years, 10 years. Whatever it is, I'm ready to face it. Now if I get married now, is it going to be fair on my wife to be? Is it going to be fair if I have a child or my kid that where's Papa? Papa's in jail. Where's your husband? In jail. It's not. So let all these things clear and then I'll get married. सलमान ने इनकार शादी से किया है, प्यार से नहीं। ऐसे में मीडिया में आ रही सलमान आयुलिया के लिंकअप की खबरों पर ना तो सलमान क्लैरिफिकेशन देने आ रहे हैं और ना ही कोई और। ये जिम्मा उठाया है उनके फादर सलीम खान ने। जब सलमान की न्यू लेडी लव आयुलिया वेंटूर के साथ सलमान की बढ़ती नजदीकियों को लेकर मुंबई के एक डेली ने सलीम खान से कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने कहा, I don't interfere in his personal life. It's his choice and I don't want to get into it. इतना ही नहीं, जब सलीम खान से ये पूछा गया कि क्या सलमान की लव लाइफ को लेकर वो कुछ कहते नहीं, तो सलीम खान ने दे दिया ये जवाब, He is a grown man. Of course, सलमान is a grown man now. पर उनके इस नए alleged link-up के फसाने को देखकर तो यही लगता है कि वो भले बड़े और मैच्योर हो गए हों, पर उनका दिल वो तो बच्चा है जी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कल मुंबई में रखी गई थी फिल्म लुटेरा की स्क्रीनिंग। इस स्क्रीनिंग पर हमें सोनाक्षी सिन्हा के फेस पर एक किस का निशान नजर आया। क्या है इस किस के पीछे की स्टोरी? देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। तो देखकर इससे पहले कि आप कोई कंक्लूजन पर पहुंचे, देख लीजिए जरा उनके गालों पर ये निशान किसने बनाया है। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप। मम्मी पूनम सिन्हा ने ही सोनाक्षी के गालों पर किया किस। उस लिपस्टिक के निशान को सोनाक्षी फ्लॉन्ट भी कर रही है।
अरे पर हमने आपको ये तो बताया नहीं कि ये सब कहाँ हो रहा है। मम्मी बेटी का ये प्यार हमें नजर आया फिल्म लुटेरा की स्क्रीनिंग के बाद। अब आपको हम इस स्क्रीनिंग में आए मेहमानों से भी रूबरू करा देते हैं। इस स्क्रीनिंग में हमें सोनाक्षी सिन्हा, रणवीर सिंह के साथ साथ बॉलीवुड के डायरेक्टर्स की पूरी ब्रिगेड नजर आई। यहाँ हमें दिखे करण जौहर, गौरी शिंदे विद आर बाल्की, किरण राव, आनंद एल राय, एकता कपूर, जोया अख्तर और फिल्म के डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवाने। इसके अलावा हमें यहाँ जैकी भगनानी, निधि सुवैया और येस्टरयर एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों भी नजर आई। जिसने भी इस फिल्म को देखा जमकर की इसकी तारीफ, जरा आप भी सुनिए। मोटवानी का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी पहली पिक्चर मैं हमेशा कहता था कि उड़ान मेरी टॉप 10 फेवरेट फिल्म में से एक फिल्म है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था लुटेरा देखने के लिए, और मैं खुशी के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि ये पिक्चर वाकई विक्रमादित्य की बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है। और परफॉर्मेंसेज मैं कहूँगा तो आई थिंक ये सोनाक्षी सिन्हा की बेस्ट परफॉर्मेंस है। आई थिंक शी इज़ रियली परफॉर्म फ्रॉम हर हार्ट। रणवीर सिंह ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। आई थिंक बहुत सालों में मैंने ऐसी फिल्म देखी नहीं है। इट्स सुपर्ब एंड विक्रमादित्य मोटवानी माइंड ब्लोइंग, रणवीर सिंह माइंड ब्लोइंग, सोनाक्षी माइंड ब्लोइंग। Fabulous performances, both of them are outstanding, and I think people are not expecting from this young couple such mature performances. Everybody's hard work is literally showing there, and they've done a fabulous job. और तो और सोनाक्षी और रणवीर भी अपनी इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आए। People have started watching the film today. अब देखना ये होगा कि लुटेरा इस फिल्म में ऑडियंसेस का दिल लूट पाता है या फिर नहीं। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। जिया खान सुसाइड केस में फाइनली सूरज पंचोली को बेल मिल गई है। इस खबर पर और डिटेल्स देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। बड़ी खबर, सूरज पंचोली को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल दे दी है। कोर्ट का मानना है कि जिया खान के सुसाइड के लिए सिर्फ सूरज पंचोली को ही रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जा सकता। 10 जून को अरेस्ट हुए सूरज पंचोली को कोर्ट ने 50,000 रुपए की श्योरिटी के साथ बेल दे दी। इसके साथ साथ कोर्ट ने सूरज को उनका पासपोर्ट जमा करने और जुहू पुलिस स्टेशन में हर दूसरे दिन विजिट करने को कहा है। कोर्ट ने जिया खान के सुसाइड नोट पर भी सवालिया निशान खड़े किए हैं। कोर्ट की माने तो सुसाइड नोट पर स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लिखा था और इसके साथ साथ डेट भी नहीं थी। बहरहाल अब सूरज जेल से बाहर हैं। जिया खान सुसाइड केस की बाकी डिटेल्स और अपडेट्स भी हम आपको जूम पर देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अर्जुन रामपाल, इरफान खान डी-डे की बाकी स्टारकास्ट के साथ पहुंचे एक रेडियो इवेंट में। इस इवेंट पर क्या कुछ हुआ खास, चलिए जानते हैं। अर्जुन and Shruti. And then Nikhil also says, "Action, come on, do it." आप सब भी यही सोच रहे होंगे ना कि किस सवाल पर आखिर अर्जुन रामपाल और निखिल अडवाणी इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया। Arjun and Shruti. And then Nikhil also says, "Action, come on, do it." दरअसल अपनी फिल्म डी-डे को प्रमोट करने आई इस टीम से जब इंटीमेट सीन शूट करने का सवाल पूछा गया, तब हमें ये रिएक्शन देखने मिला। I had lots of fun doing. Okay, why would that be? I mean, were you like super comfortable or something? I told you I had lots of fun doing it. Yeah, it was a relief. It's such a. I'm glad someone's saying this because now everyone's bored of saying it was awkward at first, but then It was not, yeah. It's just to demystify that process. I mean, because this is the first intimate scene that I have even been there shooting. So मतलब the first thing you do is, Shruti madam निकल रही है वैन से, सब लोग को निकाल दो, लाइटमैन को निकालो, इसको सब निकालो, वैन keep it on minimum crew. And then you have that Arjun and Shruti. And then Nikhil also says, "Action, come on, do it." नॉर्मली तो हर स्टार इंटीमेट सीन्स शूट करने से पहले काफी नर्वस होता है, पर एक अर्जुन रामपाल हैं जिन्हें लगता है कुछ ज्यादा ही मजा आया और उतना ही मजा आया फिल्म के डायरेक्टर निखिल को शूट करते वक्त। वैसे ये तो बात रही अर्जुन और श्रुति के सीन की, पर इस फिल्म में जिस एक्टर के सबसे ज्यादा सीन्स होंगे वो प्रमोशनल सीन से दिखे मिसिंग। हम बात कर रहे हैं ऋषि कपूर की। Yeah, Mr. Rishi Kapoor has taken a long. जहाँ पे भी मैं देखता हूँ, I only read that Rishi Kapoor is the busiest actor in Bollywood. So he is taking a long deserved break. He's in the US. He's gone there to meet his sister.
and when he comes back, he jumps in. So yeah, we are missing him. We want him to come as soon as possible. Well, we hope too कि जल्द ही ऋषि कपूर आप लोगों को प्रमोशनल इवेंट्स पर ज्वाइन कर ले। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। कटरीना कैफ इज अनवेल। 4 दिन से कटरीना कैफ शूटिंग लोकेशन पर भी नहीं गई। फुल डिटेल्स इन दिस रिपोर्ट। Katrina Kaif is unwell. Katrina is suffering from high fever. Katrina has not visited the set since the last 4 days. मीडिया के शटरबग्स में कटरीना कैफ को लास्ट टाइम अर्जुन कपूर के बर्थडे बैश में कैप्चर किया गया था। बस उस बर्थडे के बाद से अब तक कटरीना कैफ बीमार है। पिछले 4 दिनों से कटरीना फिल्म के सेट पर भी नहीं गई। उन्हें हाई टेम्परेचर है और डॉक्टर्स ने उन्हें रेस्ट करने को कहा है। कटरीना के क्लोज सोर्सेज का मानना है कि इसकी वजह उनका टाइट स्केड्यूल और एक्सेस जिमिंग है। कटरीना धूम 3 के लिए अपनी बॉडी पर काफी वर्क कर रही है, लेकिन गॉसिप के बाजार में तो खबर गर्म है कि कटरीना का अर्जुन कपूर की बर्थडे पार्टी में रणबीर के साथ वर्बल आर्ग्यूमेंट हुआ और तब से वो ना तो सेट पर गई हैं और ना ही घर से बाहर। अब कटरीना की तबीयत खराब होने की क्या वजह है, ये तो हम उनसे ही पूछकर आपको बताएंगे जब वो ठीक हो जाएंगी और हमें किसी इवेंट पर मिलेंगे। टिल देन वी कैन जस्ट से गेट वेल सून कटरीना। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। मधुर भंडारकर की नेक्स्ट फिल्म में आपको नजर आएंगी दीपिका पादुकोण। दीपिका के लिए मधुर ने लिखी कौन सी फिल्म, देखिए हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट में। सोर्सेज की माने तो मधुर भंडारकर एक सुपर मॉडल की लाइफ पर बेस्ड फिल्म बनाना चाहते हैं, जिसके लिए दीपिका का नाम सामने आ रहा है। इस फिल्म का टेंटेटिव टाइटल कैलेंडर गर्ल रखा गया है। सोर्सेज के मुताबिक मधुर ने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर दीपिका को कंसिडर करते हुए ही काम किया है। अब ये बात तो सबको पता है कि दीपिका एक सुपर मॉडल रह चुकी है और एक कैलेंडर गर्ल भी। ऐसे में उनसे बेटर इस रोल को और कोई निभा ही नहीं सकता। हालांकि अब तक दीपिका ने इस फिल्म के लिए हाँ नहीं कहा है, बट वी आर श्योर आजकल कोई भी एक्ट्रेस एक वुमेन सेंट्रिक रोल को छोड़ना नहीं चाहती और ये गलती शायद दीपिका भी ना करे। खैर, इस फिल्म पर आगे जो भी अपडेट आएगा Zoom आपको जरूर बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। करण जौहर की फिल्म शुद्धि में ऋतिक रोशन के ऑपोजिट किसे साइन किया गया है? वेल, Zoom के पास एक्सक्लूसिव इस खबर का आंसर है, देखिए जरा। करण जौहर ऋतिक रोशन के साथ मिलकर फिल्म शुद्धि बनाने जा रहे हैं और इस फिल्म में ऋतिक की हीरोइन कौन होगी, इसके लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। कभी कटरीना का नाम आता है तो कभी करीना का, कभी प्रियंका का नाम आता है तो कभी दीपिका पादुकोण का। लेकिन Zoom आपको एक्सक्लूसिवली बताने जा रहा है कि आखिर फिल्म शुद्धि में कौन होगी ऋतिक की हीरोइन। मेरे ख्याल से एक्टर्स, जितना मुझे अंदाज है, जितना मुझे जानकारी है, उसके हिसाब से शायद ऋतिक कर रहे हैं और करीना कर रही हैं उसमें, और शायद पंकज कपूर कर रहे हैं। लेकिन ये मेरी उड़ी नॉलेज है कि स्क्रिप्ट लिखने के बाद में फिर मैं स्क्रिप्ट से अलग हो जाता हूँ। उसके बाद में उनकी जिम्मेदारी है किसको कास्ट करें किसको नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है उसमें शायद ये लोग काम कर रहे हैं। वेल, रिपोर्टेडली पीयूष मिश्रा फिल्म के डायलॉग्स लिख रहे हैं और जब बातों ही बातों में हमने शुद्धि की कास्टिंग के बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने दे दिया ये जवाब। जितना मुझे जानकारी है उसके हिसाब से शायद ऋतिक कर रहे हैं और करीना कर रही हैं उसमें, और शायद पंकज कपूर कर रहे हैं। लेकिन ये मेरी उड़ी नॉलेज है कि स्क्रिप्ट लिखने के बाद में फिर मैं स्क्रिप्ट से अलग हो जाता हूँ। हालांकि पीयूष ने ये भी बता दिया कि उन्हें फिल्म के बारे में बात करने से साफ मना किया गया है। शुद्धि की स्पेशली बात करें तो किस तरह की फिल्म होगी आपके हिसाब से? अरे वो मुझे मारेगा बहुत बुरी तरह से। उसने जो है ये शर्त रखी है कि जरा सा भी इसके बारे में बाहर बात नहीं करेंगे आप। तो मैंने इतनी बात कर दी तो बहुत बड़ी बात। वाकई इतनी बात भी आपने कर दी, ये हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि फैंस को आखिर पता चल ही गया कि ऋतिक के ऑपोजिट फिल्म शुद्धि में करीना कपूर ही है। फॉर चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। सोनाक्षी और रणवीर पहुंचे एक टीवी के सिंगिंग रियलिटी शो में। यहाँ दोनों ने की जमकर मस्ती, जरा आप भी देखिए। रणवीर सिंह इमरान खान से नाराज है। कहाँ ऐसे? इमरान की कोई बात रणवीर को इतनी बुरी लगी कि वो उन्हें फोन करके बताएंगे। फोन करूंगा मैं उसे। चलिए आपको ज्यादा कंफ्यूज किए बिना बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है।
से ज़्यादा उनके साथ सोनाक्षी के साथ उनकी रोमांटिक जोड़ी ज़्यादा पसंद है। लगाओ चिंगारी, लगाते रहो। केमिस्ट्री इनके साथ अच्छी है उनकी फिल्म में। कहाँ ऐसे? मेरे हर एक्टर यही कहते हैं, अब मैं क्या करूँ। अब अगर कोई लुटेरे की गर्लफ्रेंड को उनसे लूट के ले जाए तो लुटेरे रणबीर को बुरा तो लगेगा ना, खासकर तब जब उनकी फिल्म इमरान की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा से पहले रिलीज हो रही है। इसलिए रणबीर जिस रियलिटी शो पर अपनी फिल्म प्रमोट करने आए, वहां उन्होंने ये फैसला लिया। ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री है, आपकी ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा में उसका गुंडे का रोल है ना, फोन करूंगा मैं उसे। और क्या बोलेंगे? वो मैं स्पेशल उसके लिए रिजर्व करके रखूँ। फिर भी मतलब आपको लगता है कि आपकी ज़्यादा अच्छी है या उनकी ज़्यादा अच्छी है? मैं उसको फोन करके बोलूंगा कि जा लुटेरा देख और फैमिली को भी ले जा। रणबीर, ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया है आपने। शायद फिल्म देखने के बाद इमरान को समझ आ जाए कि आपकी और सोनाक्षी की भी केमिस्ट्री कम नहीं है। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। इमरान हाशमी बनने जा रहे हैं आमिर खान। कब और किस फिल्म में, देखिए हमारे नेक्स्ट रिपोर्ट में। मुझे चिंता नहीं है, मैं अपनी ओपिनियंस देता रहता हूँ, मगर वो सुनता है करता वही है जो उसका दिल कहता है, मगर हमारा फर्ज है कि हम उसे अपनी राय दें। भले ही इमरान हाशमी महेश भट्ट का कोई कहना नहीं मानते होंगे, पर अब उनका दिल महेश भट्ट की हर एक बात मानेगा, क्योंकि महेश इज प्लानिंग टू लॉन्च हिज नेफ्यू इन द रीमेक ऑफ दिल है कि मानता नहीं। वैसे सुनने में तो आया है कि महेश अपनी फिल्म दिल है कि मानता नहीं के रीमेक में इमरान को कास्ट करना चाहते थे, और तो और महेश इस कहानी के सेम प्लॉट को लेकर लीड एक्टर के रोल में कई और इम्प्लांटेशंस करने वाले हैं। इस फिल्म के ओरिजिनल में महेश डॉटर पूजा भट्ट वाज कास्ट ऑपोजिट आमिर खान, पर रीमेक के लिए अब तक कोई एक्ट्रेस फाइनलाइज नहीं की गई है। इस न्यूज को महेश भट्ट ने कंफर्म भी किया, ये कहते हुए कि हमारे बीच में ये बातचीत छिड़ी के दिल है कि मानता नहीं दोबारा बनानी चाहिए, तो मैंने कहा कि इमरान से बेटर कोई कास्टिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो ओरिजिनल फिल्म थी इट हैपेंड वन नाइट, उसमें क्लार्क गेबल थे। क्लार्क गेबल की जो शख्सियत थी या उनका जो पर्सोना था वो एक रेप का था। जो आमिर खान को जब हमने लिया था तो आमिर खान में वो मिठास थी, वो एक इनोसेंस थी, मगर उसके अंदर वो एक तीखापन नहीं था जो क्लार्क गेबल के किरदार में था। तो हम अगर दोबारा इसको बनाएंगे तो इमरान का जो पर्सोना बन गया है, उसकी जो शख्सियत है, उसके दायरे में रहते हुए हम एक नई बात कह पाएंगे। It means after a long time we'll get to see Imran Hashmi with the Bhatt cap, जो कुछ समय से दूर हो गए थे। Well, we just hope कि इमरान इस रोल के साथ जस्टिस कर पाए। Seem like Mr. Perfectionist आमिर खान। Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this it's a wrap. We'll be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.